सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल और सुआनी वन एम्पायर को आपस में लड़ाने के बाद चैन साओ जी फैमिली एंसेस्टर लैंड की तरफ जाने का डिसाइड करता है और ये इन्फॉर्मेशन वो अपने सभी टीम मेंबर्स को भी पहुंचा देता है, जिससे वो लोग भी डायरेक्टली जी फैमिली एंसेस्टर लैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब आगे दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सुनसान वैली दिखाई जाती है जहां पर मौली और उसके डीमन मास्टर चियान सबसे छुपकर अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे कि तभी मौली आगे बढ़कर चियान से पूछने लगता है कि मास्टर, क्या आपको अपनी ये नई बॉडी पसंद आ रही है? और ये कहती ही वो पास जाकर उनसे चिपकने लगता है। तो मास्टर चियान उसको धकेल कर कहती है कि आखिर तुम चिपक क्यों रहे हो? तो इस पर मौली कहता है कि अभी हम लोगों को छुप कर अटैक करने का इंतजार करना चाहिए। अगर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहे तो वो लोग हमें डिटेक्ट कर लेंगे और हमारा छुप कर अटैक करने का प्लान फेल भी हो सकता है। जिस पर मास्टर चियान कहता है कि मैंने सुना है कि सुआनी वन एम्पायर और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के बीच में अभी लड़ाई चल रही है, जिसका मतलब अभी पूरे वो रीजन में केओस चल रहा है और ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर हम लोग अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकते हैं। अब ये सुनकर मौली काफी ज्यादा खुश हो गया था। फिर मास्टर चियान उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे दिल में अभी भी चैन साओ के साथ बदला लेने का जोश है? जिसके जवाब में मौली कहता है कि उस चैन साओ को तो मैं जान से मार कर रहूंगा और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा दिल हमेशा नफरत की आग में जलता रहेगा। और ये कहते हुए वो गुस्से में चट्टान में अपना मुक्का मारता है। तो फिर अब मास्टर चियान उसे कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो वो रीजन में अभी जो केओस हो रहा है उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन फाइटर्स को खाना होगा और हमारे पावर्स को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। मौली ये सुनकर खुश हो जाता है कि तभी मास्टर चियान कुछ नोटिस करती है और उसको छुपने के लिए कहती है। उन्हें पता चल गया था कि कोई उनके तरफ आ रहा है और जैसे वो लोगों को देखती है वो मौली के साथ उनके पीछे निकल जाती है। ये सभी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से बिलोंग करते हैं और इस वक्त वो हेवनली डाउ के लोगों को ढूंढ रहे थे। तभी उनके सामने मास्टर चियान आ जाती है। तो फिर उनका लीडर अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत अपने चारों तरफ बैरियर्स लगा लेता है और उसको धमकी देने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का रास्ता रोकने के लिए। अब ये देखकर चियान घबरा जाता है और कहने लगता है कि इनके रिफ्लेक्सेस तो काफी ज्यादा फास्ट है। अच्छा हुआ मैंने डायरेक्टली इनके ऊपर अटैक नहीं किया, वरना सिचुएशन बिगड़ सकता था। इसलिए फिर वो एक प्लान बनाता है अपनी नई बॉडी का इस्तेमाल करने का और कहने लगता है कि क्या तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना? तो ये चीज सुनकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का वो एल्डर उन्हें ध्यान से देखता है। चियान भी अपने पेटल मैजिक को रिलीज करता है। इस तरह का मैजिक सिर्फ पियाओ मियाओ पैलेस के लोग ही कर सकते हैं, इसीलिए उन लोगों के मन में एक डाउट आता है कि कहीं ये पियाओ मियाओ पैलेस से तो बिलोंग नहीं करती है। और उनका शक यकीन में तब बदल जाता है जब मास्टर चियान अपना आईडी निकाल के दिखाता है। लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग आईडी देखते ही अपना बैरियर हटाकर तुरंत उनके सामने रिस्पेक्ट से झुक जाते हैं और कहते हैं कि आप तो सच में पियाओ मियाओ पैलेस के मास्टर हैं। जिसके बाद वो एल्डर आगे बढ़कर पूछने लगता है कि मास्टर, आखिर आप हमारा रास्ता क्यों रोक रही हैं? क्या कोई इम्पोर्टेंट बात है? जिसके जवाब में चियान कहता है कि मामला तो हेवनली डाउ सेक्ट का है। अब ये सुनकर वो एल्डर थोड़ा घबरा जाता है। फिर चियान कहने लगता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल जो कि इतना ज्यादा पावरफुल और फेमस था, वो इतनी आसानी से एक छोटे से सेक्ट से हार रहा है। हेवनली डाउ सेक्ट के लोग तुम्हारे साथ चूहे बिल्ली का गेम खेल रहे हैं, जिनका कुछ समय पहले कोई अता पता नहीं था। एल्डर को ये सब सुनकर इंसल्ट फील हो रहा था, मगर यहाँ वो कुछ नहीं कहता। फिर चियान बताता है कि पियाओ मियाओ पैलेस के मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में है और इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन करने का ऑर्डर दिया है ताकि हेवनली डाउ सेक्ट को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। उसकी बात सुनकर यहाँ पर सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। फिर चियान कहता है कि अब से तुम अपनी टीम की पूरी कमांड मुझे सौंप दो। अब उसकी ये रिक्वेस्ट काफी ज्यादा अजीब थी। लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर और उसके सभी सोल्जर्स ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो चियान गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो एल्डर कहता है कि अगर पियाओ मियाओ पैलेस की क्वीन ने ऐसा ऑर्डर दिया है तो मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ? बस एक बार मैं मास्टर आंसू से कंफर्म कर लूँ। तो ये चीज सुनते ही चियान तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। किसी तरह से वो उसके अटैक से बचकर पीछे हटता है और एक शील्ड को समन करता है। तो चियान दोबारा उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है और उसके शील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है।
और सीधे वो एल्डर के सोल कोर के अंदर चला गया था। यहाँ उसका असली रूप सामने आता है। इससे पहले कि एल्डर कुछ समझ पाता, ची यान उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि उसका सोल पूरी तरह से जमकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर खुलेआम ची यान यहाँ पर उसकी बॉडी से उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसको देखकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के बाकी सोल्जर्स उसकी मदद करने के लिए बढ़ने लगते हैं। मगर तभी वहां मॉली आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। सोल्जर्स को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी मॉली कहता है कि तुम लोगों का ओपोनेंट मैं हूँ। सभी सोल्जर परेशान हो जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या, पहले अपने मास्टर को बचाएं, मॉली से फाइट करें या फिर यहाँ से भागें। मगर तब तक देर हो चुकी थी। ची यान उस एल्डर की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे जान से मार चुका था और ये देखकर सोल्जर्स के तो होश उड़ जाते हैं। वहीं बात करें ची यान की तो वो बहुत ज्यादा खुश था। वो कहने लगता है कि इतना ज्यादा स्वादिष्ट, और फिर हंसते हुए एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जिससे वो सोल्जर्स उड़कर मॉली के पास चले जाते हैं। वहीं मॉली भी अब अटैक करने के लिए तैयार खड़ा था। वहीं बात करें ची यान की तो वो कहने लगता है कि ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल फाइटर था। अभी तक मैंने सिर्फ एक ही ह्यूमन को खाया है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है। सोल्जर्स अब ये सुनकर डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। वहीं ची यान अपने पावर्स को सेलिब्रेट कर रहा था। फिर सोल्जर्स कहते हैं कि इसने तो हमारे मास्टर को जान से मार दिया, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना ही होगा। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, ची यान कहता है कि चलो मेरे साथ मिलकर इन सबको जान से मार दो। फिर शुरू होता है मॉली और ची यान का रैम्पेज। यहाँ पर वो लोग हर एक सोल्जर को जान से मारकर उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगते हैं। मॉली भी अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और ची यान भी सोल्जर्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करके काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो हंसते हुए कहता है कि मार्शल गॉड होंग यान की बॉडी को पोजेस करने के बाद से मेरी कल्टीवेशन लेवल इतने कम समय में काफी ज्यादा रिकवर हो गई है। जरूर इस बॉडी में कुछ खास बात है। और फिर अपने बॉडी को देखने लगता है। दूर खड़ा मॉली भी ये सब कुछ एंजॉय कर रहा था और फिर कुछ देर बाद वो पास जाकर स्मेल भी करने लगता है, जिससे ची यान को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि खुद को कंट्रोल करो और फिर एक लेवल 9 एम्परर वेपन को निकालता है। ये वेपन उसको लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एल्डर से मिला था। वो कहता है कि इसकी पावर मेरे हेवनली डेविल वास को रिकवर करने में काफी मदद करेगा और फिर अपना वास निकाल कर डिस्क की एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिससे उसका वास बहुत हद तक रिकवर हो जाता है। ची यान कहता है कि अगर मुझे ऐसे ही 2-3 और डिवाइन वेपन मिल गए तो मेरा वास पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर वो मॉली से कहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग जल्द ही यहाँ पर पहुँचते ही होंगे, इसलिए हमें अब सीरियस कल्टीवेशन मोड में जाना होगा। और फिर वो दोनों हंसते हुए यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इस जगह आसमान में स्पेस क्रैक होता है, जिसके अंदर से मास्टर आंसू की एंट्री होती है। वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आए थे और तुरंत अपनी टीम को इस जगह पर सर्च करने के लिए भेज देते हैं, जिससे उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर उनके काफी सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और उनकी सारी एनर्जी छीन ली गई है। वो सोल्जर्स जाकर अपने मास्टर को रिपोर्ट करते हैं कि हमारे सोल्जर्स की हालत अधमरे ज़ॉम्बी की तरह हो गई है। पियामिया पैलेस की मार्शल गॉड होंग वान ने इनके अंदर से सारी लाइफ एनर्जी चूस ली है। तभी मास्टर आंसू को हवा में डीमन एनर्जी फील होती है। वो उस एनर्जी को चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पर उनके सोल्जर्स को मारा गया था। और ये जानकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर ब्लड डिवॉरिंग आर्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सिर्फ डीमंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये सब पियामिया पैलेस के लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब जरूर वो लोग डीमन रेस के साथ इन्वॉल्व हैं। अब ये चीज सुनकर उनके सोल्जर्स और एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर आंसू सोचने लगते हैं कि कहीं हेवनली डाउसेट के पीछे भी डीमंस तो नहीं है, या फिर स्वान यान एम्पायर डीमंस के साथ मिलकर ये सब करवा रहा है। लगता है कि सब के सब इसमें मिले हुए हैं। लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एम्पायर्स अभी फर्स्ट हेवन में सीक्रेट रेल्म को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। मुझे जल्द से जल्द ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचानी होगी। और इतना कहने के बाद वो अपना जेट स्लिप निकाल कर यहाँ की डीमन ऑरा को उसमें ट्रांसफर करके अपनी पूरी टीम के साथ पोर्टल के इस्तेमाल से यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिर हमें फर्स्ट हेवन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की एम्परस अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करवा रही थी। वॉइस मास्टर सीक्रेट ट्रेनिंग एरिया में आए हुए लोगों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर उनको सिर्फ एक ही पर्सन के पैरों के निशान मिलते हैं। इसलिए फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन सांग वन सियर को रिपोर्ट करती हैं। वो बताती हैं कि जिस पर्सन ने यहाँ पर अटैक किया था उसने एक फॉरबिडन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इस पूरे एरिया में अपने ऑरा को सील कर दिया है।
ताकि इस ट्रेनिंग एरिया से बाहर उसको कोई भी ट्रेस ना कर पाए। सांग वानसियर ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। तभी वहाँ पर एक दूसरी एल्डर आती है और रिपोर्ट करती है कि हमारे 3 मार्शल गॉड स्टेशंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लगता है कि जो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। शायद उनकी कल्टीवेशन लेवल मार्शल गॉड लेवल से भी ऊपर की होगी। अब उनकी ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरे एल्डर की एंट्री होती है। वो कह रही थी कि ऐसा होना जरूरी नहीं है और फिर पैलेस मास्टर को रिपोर्ट करते हुए बताती हैं कि अगर एक मार्शल गॉड अपने पीक स्टेज में भी हो फिर भी वो अपने ऑरा को पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर सकता है। उनके थोड़े बहुत ऑरा के पार्टिकल्स तो छूट ही जाते हैं। मतलब जो पर्सन हमारे ट्रेनिंग एरिया में घुसा था उसकी पावर लेवल हमारे इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारे इस सीक्रेट ट्रेनिंग एरिया को गार्ड करने के लिए डीमन रेस के 2 पावरफुल फाइटर्स भी थे और उनको भी उस बंदे ने अकेले ही मार दिया। सांग वानसियर भी ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती हैं। तभी पीछे से एक सोल्जर एक एल्डर के कान में कुछ मैसेज देती है और वो एल्डर इस बात को सांग वानसियर के पास जाकर रिपोर्ट करती हैं। वो मास्टर आंसू के आने की खबर थी जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे। फिर एंट्री होती है मास्टर आंसू की, जो कि सबसे पहले तो पैलेस मास्टर सांग वानसियर को रिस्पेक्ट देते हैं। तो सांग वानसियर उनसे पूछती है कि बताओ तुम क्या इन्फॉर्मेशन बताना चाहते थे। तो मास्टर आंसू रिपोर्ट करता है कि उसको लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के अटैकर्स के बीच में डीमंस की ऑरा मिली है। अब ये चीज सुनकर वो सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सांग वानसियर उससे दोबारा पूछती है कि क्या तुम श्योर हो। तो इसके जवाब में मास्टर आंसू कहता है कि एम्परर, मैं आपके सामने गलत इन्फॉर्मेशन देने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। मैं आपके लिए उस डीमन की ऑरा का एक पार्टिकल लेकर आया हूँ। और फिर वो ऑरा पार्टिकल सांग वानसियर को दे देता है। सांग वानसियर भी उस ऑरा की मदद से सब कुछ देख लेती है और फिर गुस्से में आकर यहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट करती है, जिससे यहाँ पर सोल्जर्स नीचे जमीन में गिर जाते हैं। आसपास की दीवारें, जमीन सब कुछ टूटने लगता है। सभी लोग डर के मारे उनके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि सांग वानसियर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।